नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम पार्ट 2 तुलसीदास पढ़ने वाले हैं, जो कि क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 में से लिया गया है। इसमें सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, जिनका जन्म संवत 1589 माना जाता है और इनके पिता का नाम आत्माराम था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था और तुलसीदास जी अभूत मूल नक्षत्र में हुए थे, जिसके कारण इनकी जो अवस्था है वो 5 वर्ष के बालक के समान थी। इनके मुंह में जब ये इनका जन्म हुआ तो दांत थे, जिसके कारण इनके माता पिता घबरा गए, आशंकित हो गए कि पता नहीं कैसे बालक ने जन्म ले लिया है, तो उन्होंने इन्हें त्याग दिया था। उसी समय एक मुनिया नामक दासी को दे दिया था, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका जो बाल्यकाल है वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। कवितावली में इन्होंने अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, मातु पिता जग जाए तजो, माता पिता ने इस संसार में त्याग दिया है। विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी कुछ मेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम नरहरि दास बताया जाता है और इनकी पत्नी बहुत विदुषी थी, उनका नाम था रत्नावली। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग करके घूमते घूमते ये अयोध्या पहुंच गए और वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ एक किंवदंती, एक कथा भी प्रचलित है कि जब इनका विवाह हुआ तो ये अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत चाहते थे, अकेले नहीं रहते थे। तो जब रत्नावली पीहर गई तो ये भी उनके साथ साथ चले गए और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर झरोके में एक सांप लटक रहा था, उसी सांप को रस्सी समझकर ये ऊपर चले गए। इस बात से इनकी पत्नी इनसे बहुत नाराज़ हुई, क्रोधित हुई और उन्होंने इनको बताया कि जितनी प्रीति आपने इस हाड़ मांस के शरीर से की है, उतनी यदि श्री राम से किए होते तो स्वयं ईश्वर आपको मिल जाते। इनकी रत्नावली क्योंकि विदुषी थी और इनकी ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर के और तुलसीदास जी का मन बदल गया और वो ईश्वर भक्ति में रम गए और इस प्रकार से उन्होंने अपनी गृह त्याग कर दिया। इस प्रकार की किंवदंती प्रसिद्ध है। बाद में ये काशी में आकर के रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की और एक ग्रंथ लिखा, हनुमान बाहुक। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी कि संवत 1680 में गंगा के किनारे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने इस शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार इनकी मृत्यु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए, यानी कि इनकी दास्य भाव की भक्ति थी और इन्होंने बहुत से काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। सबसे प्रमुख तो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। इसके अतिरिक्त अगर हम इनके भाव देखें तो तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। इनके सभी ग्रंथों में हमें इनके आदर्श दिखाई देते हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन करके हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। इनके जो ग्रंथ हैं रामचरितमानस अवधी भाषा में है और इनके बहुत से ग्रंथ ब्रज भाषा में भी हैं। तो दोनों ही भाषाओं में ये पूर्ण रूप से ज्ञाता थे।
दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इनके काव्य में मिलता है। अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं। हमारे पाठ में क्या है? हमारे पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जो कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें धनुर्यज्ञ यानी धनुष यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम जी शिव धनुष के भंग का समाचार सुनकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्योक्तियाँ चलती हैं और इसी प्रकार के संवाद चलते हैं। उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का लक्ष्मण जी व्यंग्य वचनों से जवाब देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। यानी जो लक्ष्मण हैं वो विवाद वत्सल इसलिए क्योंकि वो व्यंग्य पे व्यंग्य करते चले जाते हैं, जबकि जो श्री राम हैं वो विनयशीलता के साथ नीति अनुसार कार्य करते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है, क्योंकि व्यंग्य बाण चलते रहते हैं, वो क्रोध में तमतमाते रहते हैं, तो एक तरह से हास्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब शिवधनुष भंग हो गया तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्हें क्रोधित देखकर जब राम ने कुछ कहा, फिर लक्ष्मण ने कहा और परशुराम जी ने अपना क्रोध प्रकट किया, उसी का वर्णन हमारी इन पंक्तियों में चौपाइयों में किया गया है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शंभु के, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, केउ यानी कोई आपका दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु का मतलब होता है आज्ञा देना, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा क्यों नहीं देते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसा सुन करके और परशुराम जी और भी अधिक नाराज हो गए और वो कहने लगे कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। यानी सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, इसका मतलब जो सेवा करे, किंतु यहाँ तो शत्रुता की जा रही है। अरि यानी शत्रुता, शत्रुता का कार्य करके और जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यानी सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस था जिनका इन्होंने वध किया था, तो सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे है सब राजा। तो इस समाज में से, इस पूरे राज्य में राजाओं के जो इकट्ठे हो रखे हैं, उन सब में से जिन्होंने भी ये काम किया है वो इसमें से अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। इसलिए अपने आप ही बिलगाओ यानी अलग हो जाओ इस राजा के समाज से। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। और इस तरह के परशुराम जी के संवाद सुन कर के जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान एक तरह से करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। कि हे गोसाई, हे स्वामी, आपने जब हमने लरिकाई यानी बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे तब तो इतनी रीस नहीं की, यानी तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसी धनुष पर इतनी आपकी ममता क्यों है?
ये ही ज़्यादा अधिक प्रिय क्यों है? हमने इतने सारे धनुष तोड़े तब तो आपने हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। तो ऐसा सुनकर भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल वंश की पताका, भृगुकुल वंश के ध्वज परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, कि हे नृप बालक, हे राजा के बालक, तुम अपने काल को बुला रहे हो, इसीलिए बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है, सारे संसार को पता है कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी यानी भगवान शिव का धनुष है। जो तुमने बचपन में तोड़े थे वो साधारण धनुष थे, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इसलिए सोच समझकर बोलो। आगे देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें धनुष भंग के बाद जो लक्ष्मण जी हैं और परशुराम के आवेश युक्त जो संवाद हैं, एक दूसरे को क्रोधित करने वाले जो संवाद हैं, वो इसमें आप देखेंगे। लक्ष्मण जी हंसकर मुस्कुराकर बोले कि हे देव, मेरी समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष एक ही समान लगते हैं मुझे तो। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या तो लाभ और क्या हानि, ये तो पुराना था। जब श्री राम ने इसे नए के धोखे से देखा, इन्होंने सोचा कि ये नया है, तो छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, कि हे मुनि, बिना कारण के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आया और वो अपने परसे की तरफ देखकर परशुराम बोले, अरे शठ, हटी जो बालक होते हैं उनके लिए, हे शठ सुनहि सुभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुना नहीं है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर अब तक बधऊ यानी वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अब तक बालक समझ रहा हूँ, तुमने मुझे केवल मुनि समझ रखा है, तुम बहुत ही जड़ बुद्धि हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और कोही अत्यधिक क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे स्वभाव में क्रोध है। ये पूरे विश्व जानता है कि मैंने क्षत्रियों के कुल को कई बार नष्ट किया है, इसलिए मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। अपनी इस भुजाओं के बल पर इस भूमि को मैंने राजाओं के बिना कर दिया है। विपुल बार, बहुत बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित किया है और अनेक बार उनके राज्यों को जीत करके और मैंने ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह सहस्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। कि हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र बालक, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोक में, सोच में यानी शोक में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा ये जो फरसा है ये गर्भ में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला है। गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्भक दलन
मर्दन करने वाला, मारने वाला, इतना अत्यधिक भयंकर और विनाशकारी है ये मेरा फरसा। इसलिए तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, थोड़ा संभाल कर बोलो। विहसी लखनु बोले मृदुबानी। और इसमें परशुराम जी के स्वभाव को और व्यवहार का जो उन्होंने कुछ वर्णन किया, उसको सुनकर के लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा उसका वर्णन हमारी अगली पंक्तियों में है। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हंसते हुए बोले, ओहो मुनिश्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, महाभटमानी, महान योद्धा मानते हो स्वयं को, इसीलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारो, बार बार अपने कुल्हाड़े को मुझे दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुम ऐसा चाहते हो कि एक पहाड़ को तुम फूंक से उड़ा दोगे। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तरजनी देखी डरी जाई। कि यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जिसको आप इतना कमज़ोर समझ रहे हो, जिसको तर्जनी उंगली से आप हाथ लगाओगे वो मुरझा जाएगा। तो इस तरह का कोई कुम्हड़वतिया यानी एक छुई मुई का पौधा या फालतू की बातें, इस तरह से तो यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। देख कुटारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर, कुठार और सरासन यानी धनुष बाण, धनुष और बाण, धनुष और बाण को देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान के पूर्वक कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। कि हे मुनिवर, आपको भृगुपुत्र समझकर और आपके जो जनेऊ यज्ञोपवीत जो आपने धारण कर रखा है वो देखकर, ब्राह्मण समझकर मैं आपके द्वारा कही गई जितनी भी अच्छी बुरी बातों को मैं अपने क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कि देवता, हमारे कुल की ये मर्यादा है कि देवता, ब्राह्मण और भक्तजन और गाय, इन चारों पर हम कभी भी अपने शौर्य का, अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बंधे पाप अपकीरति हारे, यदि हम जीत जाएं तो हमें पाप लगता है। इन चारों से यदि हम जीत जाएं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इन चारों से हार जाएं तो हमें अपकीर्ति मिलती है, यानी कि हमें अपयश मिलता है। मार तहु पा परिय तुम्हारो, इसलिए हम इनको नहीं मारते। यदि मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। और इसके बाद लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपके तो वचन, आपकी बोली ही इतनी कठोर है कि वो हर किसी का भंजन कर सकती है। तो व्यर्थ में ही आप धनुष और बाण को और कुठार को क्यों धारण किए रहते हो? क्योंकि आपके तो बोली ही, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि इन चीज़ों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। फिर कहते हैं कि इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। क्षमो यानी क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और इस प्रकार से लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुन करके और भृगुवंश के मणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में कुछ बोले। क्या बोले, अगली पंक्तियों में पढ़ते हैं। इस चौपाई में आपको अधिकतर जगह अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा और इनकी भाषा इतनी आक्षेपमयी है कि पढ़ करके
हमें इनकी भावों की पूर्ण व्यंजना हो जाती है। आगे देखते हैं अगली चौपाई। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। इसके बाद परशुराम जी ने लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर के क्रोधपूर्वक उनके गुरु जो विश्वामित्र वहाँ पे खड़े थे उनसे कहने लगे कि हे विश्वामित्र, कौशिक यानी हे विश्वामित्र, सुनो, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि है, कुटिल है, यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। निज कुल घालकु, अपने कुल का घातक बन रहा है, ये स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंशी होते हुए भी यह चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश यानी चंद्रमा, भानु यानी सूर्य। सूर्य के वंश का होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और यह एकदम उद्दंडी है, निरंकुश है यानी उद्दंडी है, और निडर भी है और मूर्ख भी है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु होई छन माही, एक ही क्षण में यह काल का ग्रास बन जाएगा, एक ही क्षण में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मैं यह पुकार के स्पष्ट कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। खोरी मोहि नाही, मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। और तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे बताओ हमारे प्रताप बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में, इसलिए इसको समझा दो, इसको बतला दो ताकि ये मुझसे इस तरह की बात ना करे। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। कि लक्ष्मण जी ने जब सुना उनके वचन तो कहा कि हे मुनि, आपका सुयश तो आपके अलावा कौन वर्णन कर सकता है, अब तक आप ही तो वर्णन करते आ रहे हो, तो तुम्हारा सुजश, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे मुख से ही सुन रहे हैं इतनी देर से, तो और कोई वर्णन भी कैसे कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हो, यानी कि अपने मुँह से तुम अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हो और बार बार बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से तुमने अपनी बड़ाई स्वयं ही की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहऊ, जनि रिस रो कि तुसह दुख सहऊ। अगर अभी भी तुम्हें कोई संतोष नहीं मिला है तो फिर और भी कुछ कह दो, जो भी कहना चाहते हो वो कह दो। आप क्रोध को रोककर अपना दुख सहन मत करो, अपने पूरे क्रोध को बाहर निकाल दो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, तुम वीर व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, है ना, तुम्हें ये धैर्य है, तो गारी देत न पावहु शोभा। तो इस तरह से आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। सूर समर, समर यानी युद्ध में, करनी करही अपने कार्य को करते हैं, कहीं जताते नहीं हैं। जनावही यानी जताते नहीं हैं, अपने मुंह प्रशंसा नहीं करते, और शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कायर तक कह डाला। देखो आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि इससे परशुराम एवं विश्वामित्र के संवाद का वर्णन किया गया है। क्या कहा, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, कि हे लक्ष्मण, तुमने तो मानो मृत्यु को हाँक कर लेके आए हो, आवाज़ दे करके लेकर आए हो मृत्यु को। बार बार मोहि लागी बुलावा, तुम क्यों बार बार मुझे बुला रहे हो, क्यों बार बार मुझे उकसा रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसो सुधारि धरेउ कर घोरा। और लक्ष्मण की कठोर बातें ऐसी सुन करके
और परशुराम ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु कटुबाही बालकु बद जोगु, कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना। ये है बालक इतना कटु वचन कहने वाला है कि अब तो इसका वध करने के योग्य ही यह बालक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक समझ करके मैंने अब तक इसको बहुत बचाता रहा। अब यह मर निहार भा साचा, अब तो सच में ही ये मरने वाला है, क्योंकि इसके वचन इतने कटु हैं। कौशिक का क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। और जब इन्होंने ये कहा तो विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं और साधुजन तो बालकों के गुण दोषों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे कृपया क्षमा कर दीजिए। इस तरह से विश्वामित्र ने उनका क्रोध शांत करने की कोशिश की। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में ये कुल्हाड़ा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु यानी कि शिव जी का अपमान करने वाला अपराधी भी मेरे सामने ही, गुरुद्रोही यानी शिव जी का अपमान करने वाला गुरुद्रोही अपराधी भी सामने खड़ा है। उतर देत छोड़ऊँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और ये इतना इसने बार बार मेरे को उत्तर दिया है, इतना होने पर भी मैं इसको केवल, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न त एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको इस कठोर कुठार से काट चुका होता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से उऋण हो गया होता। गादि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। परशुराम की बातें सुनकर जो विश्वामित्र हैं वो अपने मन में हंसने लगे और सोचने लगे कि देखो, मुनि को हराई हरा, हरि अरई यानी हराई हरा सूझ रहा है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण बालक है। अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना इतना सरल होगा ऐसा नहीं है। ये अनभिज्ञ है कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं, लोहे से बना हुआ खांडा यानी तलवार है। अयमय खांड न ऊखमय, ऊखमय, अयमय का मतलब होता है लोहे का बना हुआ, और ऊखमय यानी जो गन्ने के रस से बनता है। तो गन्ने के रस से बनी हुई खांड इनके सामने नहीं है जो कि कमज़ोर हो, ये तो लोहे से बना हुआ खांडा यानी कि तलवार है। राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है, ये पराक्रमी है, परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को समझ नहीं पाए। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक भी इनके पराक्रम को समझ नहीं पाए। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। इसमें परशुराम को लक्ष्य करके लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा उसका वर्णन है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को इन संसार में कौन नहीं जानता। माता पितई उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। यह सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं। अब आपके ऊपर केवल एक गुरु का ऋण है जिसके सोच में आप डूबे जा रहे हैं। तो उस गुरु के ऋण से जो आपके ऊपर भार चढ़ गया है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसे आप हमारे हिस्से ला रहे हैं, हमारे ऊपर ब्याज चढ़ा रहे हैं उसका। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, इतने दिनों में बहुत अधिक ब्याज बढ़ गया होगा आपके सिर पर। अब आनिय व्यव हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। इस प्रकार अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला
तो मैं अपनी थैली खोलकर सारा आपका ब्याज सहित ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी को जो क्रोध आया, उन्होंने अपने परसे को उठा लिया मारने के लिए, और इतने में ही सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगु बर परसु दिखावे हु मोही, विप्र विचारि बचौ नृपदोही। जब सारी सभा में हाय हाय पुकार मच गई तो लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। विप्र विचारी यानी ब्राह्मण समझकर आपको नृपद्रोही होते हुए भी, राजाओं के द्रोही होते हुए भी मैं आपको बचा रहा हूँ। आगे कहते हैं, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी किसी वीर से पाला नहीं पड़ा। सुभट रन, वीर से पाला आपका नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता, ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। और ऐसे लक्ष्मण के वचन सुनकर सारी सभा कहने लगी कि ये तो अनुचित है, इतना बोलना लक्ष्मण को नहीं चाहिए, यह अनुचित है। जब राम ने देखा कि अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो उन्होंने अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कह दिया। सय नहीं, आँखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत रहने के लिए चुप रहने के लिए और बोलने के लिए मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानो। इस प्रकार जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे, और जो भृगुवर यानी परशुराम जी का जो क्रोध था वो आग के समान था। और उस आग में आहुति लक्ष्मण जी अपने उत्तर दे देकर कर रहे थे, ताकि उनका क्रोध की अग्नि और भी ज़्यादा भड़क रही थी। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार भड़काने वाले जो वचन लक्ष्मण जी ने कहे, उसके बाद क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखते हुए श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलना प्रारंभ किया, अर्थात उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस प्रकार से हमें श्री राम का शील स्वभाव इन पंक्तियों में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। अनुप्रास, उपमा, आक्षेप, अलंकार हमें सर्वत्र दिखाई देता है। इस प्रकार से आपके रामचरितमानस के बालकांड में ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि परशुराम जी का स्वभाव कितना क्रोधित था, लक्ष्मण जी किस प्रकार से व्यंग्य वचन बोलते हैं, और श्री राम जल के समान अपने वचनों को बोलकर सारे क्रोध को शांत करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।